हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं हूं वंदना, आप लोगों का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बात करते हैं खुशी पंजाबन और विवेक चौधरी की। तो खुशी पंजाबन के लिए बहुत लोग ऐसे ऐसे अफवाह फैला रहे हैं, विवेक चौधरी के लिए अफवाह फैला रहे हैं, मगर इसका कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है किसी के भी, कहीं से भी, किसी का भी। तो आप लोग ये तो जान ही रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शन ब्लॉग हैं जो अपना अपना रिएक्शन दे रहे हैं। इधर बहुत सारे चैनल भी हैं, वो भी बना रहे हैं ब्लॉग। बहुत सारे कमेंट के थ्रू लोग इतना कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ना तो खुशी पंजाबन का कोई रिएक्शन आ रहा है, ना ही विवेक चौधरी का कुछ भी रिएक्शन आ रहा है। अब ये दोनों दुनिया में कहाँ छुप गए, कहाँ चले गए, दुनिया से बाहर कहाँ चले गए? ऐसा तो नहीं है कि ये लोग कहीं धरती आसमान के ऊपर नीचे चले गए हैं, ऐसा नहीं है तो ये यहीं के यहीं और सोशल मीडिया का है जो है उसमें भी देखते होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान 2 महीने 3 महीने तक अपना मोबाइल ऑन नहीं करेगा। मोबाइल ऑन करेगा और जो सोशल मीडिया में है वो एक दिन भी नहीं रह सकता है अपना मोबाइल ऑन करने के लिए और यूट्यूब इंस्टाग्राम ना चलाए। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता है, आप लोग भी ये जानते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि अब ये लोग सोशल मीडिया में है। तो ऐसा नहीं है, इन लोग का क्यों नहीं ऐसा रिएक्शन आ रहा है, ये लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं, ये तो भगवान जाने और वो जाने। लेकिन इन लोग क्या ऐसा नहीं है कि किसी की कमेंट या रिएक्शन चैनल वालों को भी नहीं देखते होंगे या अपने कमेंट अपने चैनल में इंस्टाग्राम में भी नहीं देखते होंगे। लेकिन मैं बता दूं कि ये लोग इस तरीके से चुप्पी साध करके बैठ गए हैं जैसे कि गूंगे बहरे की जैसे हो गए हैं। ना देखना है, ना ही सुनना है, ना ही कुछ बोलना है। इस तरीके की स्ट्रेटर्जी बना ली है और ये कुछ भी मतलब किसी चीज़ का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो इसका यही मानना है कि ये लोग या तो फिर किसी प्रकार से साथ में या किसी प्रकार का कोई भी रिएक्शन नहीं देना चाहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो सोशल मीडिया हैंडल है, ये सारी चीज़ें विवेक चौधरी हैंडल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो खुशी कोई अपडेट नहीं दे पा रही। तो ऐसा नहीं है कि विवेक चौधरी के खिलाफ भी तो लोग इतना बोल रहे हैं, इतना कुछ बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आकर के सोशल मीडिया में कुछ बता सकते हैं, मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विवेक चौधरी के अगर अंडर में होता है ये सब हैंडल सोशल मीडिया का, तो वो कुछ ना कुछ देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये खुशी पंजाबन जो है सारे सोशल मीडिया के जो चैनल हैं सभी चीज़ें हैंडल कर रही है। और ये तो खुशी के लिए भी लोगों ने कितना फेयर की बातें जोड़ी, कितना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन खुशी भी कोई प्रकार का जवाब नहीं दे रही। अब ये जो जवाब आते हैं, जो चीज़ें एक मतलब पड़ोसी होकर के कोई चीज़ लीक हो रही है या फ्रेंड सर्कल में कुछ चीज़ें कहते हैं कि मैं फ्रेंड हूँ, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, तो लीक हो रही थी। ये कौन है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, ये चीज़ें तो विवेक और खुशी ही बताएंगे जब आएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बता दूं कि इतना भी कोई गायब नहीं होता है जो सोशल मीडिया से। ऐसा लगता है कि नहीं जैसे आसमान या धरती निकल गई है, वो बिल्कुल भी नहीं किसी चीज़ का जवाब ही देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी मैं बता दूं बात कि खुशी पंजाबन का अब एक ऐसा फ्रेंड आ गया है कि मैं एक फ्रेंड मैं उनका हूँ। और ये पीएल के साथ जो है सेलिब्रिटी, उनके साथ खुशी और पीएल की जो चैट है वो लीक हो गई है, जो आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। तो लीक करा है जो उन्होंने और उसमें एक नंबर सा दिया है कि ये लीजिए नंबर और आप लोग इसमें कॉल करिए। कॉल जो ये करोगे तो उसके बाद ये प्रियल जो है खुशी का बॉयफ्रेंड जो नया है वही रिसीव करेंगे और कोई नहीं करेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं बता दूं लोगों ने इसमें कॉल भी किया है, तो वो जाकर के किसी एक लड़की ने उठाया है, एक महिला ने उठाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं बता दूं ये जो चैट है इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल ब्लैश हो गई है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि ये किसकी चैट है किसकी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं, साफ क्लियर हो रहा है। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर ये चैट लीक होती तो कुछ ना कुछ दिखता, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसे गुमराह करने वाली चीज़ें हैं। और मैं एक बात बता दूं कि अगर ये प्रियल का नंबर होता तो ऐसे किसी को किसी सेलिब्रिटी का नंबर नहीं मिलता, क्योंकि प्रियल जो है एक छोटा मोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। टीवी की सेलिब्रिटी, टीवी का फेस है, वो ऐसा छोटा मोटा नाम नहीं जो किसी का कोई भी किसी का नंबर उठा करके दे देगा। प्रियल जो हैं उनका ये नंबर नहीं है। अगर उनका नंबर होता तो पहली बात तो उनका नंबर कहीं से मिलेगा नहीं, उसके बाद उनका मैनेजर जो होता है हैंडल करते हैं, उनके मैनेजर होते हैं वो चीज़ें हैंडल करते हैं और वो फ़ोन रिसीव करते हैं, उनका नंबर देता है कोई। अगर देता भी तो एक मतलब मैनेजर का नंबर देता, प्रियल का डायरेक्ट नंबर कोई भी नहीं देता। ये सब अफवाह फैलाई जा रही है। अब ये अफवाह कौन फैलवा रहा है? विवेक चौधरी फैलवा रहे हैं
या विवेक की तरफ से कोई फ्रेंड सर्कल है या पड़ोसी है या घर का कोई है आईडी चेंज करके फैला रहा है, मुझे नहीं पता है और ना ही किसी को ये इस बारे में पता है। लेकिन लोगों को जो चीज़ें हैं ये समझ में आ रही हैं कहीं ना कहीं कि लोग खुशी के भी बारे में अफवाह फैला रहे हैं और विवेक चौधरी के बारे में फैला रहे हैं। लेकिन ये लोग आ क्यों नहीं रहे हैं सामने, अपनी चीज़ें जो वो रख क्यों नहीं रहे हैं, ना कमेंट के थ्रू ना ही किसी जवाब के थ्रू। तो ऐसा क्यों ये लोग कर रहे हैं, अब ये तो पता नहीं क्यों कर रहे हैं। लेकिन लोग बेसब्री से खुशी पंजाबन और विवेक चौधरी का इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों का ये भी मानना है कि कहीं कोर्ट में हेयरिंग है, खुशी ने विवेक चौधरी पर केस कर दिया है डोमेस्टिक वायलेंस का। किसी ने कहा है कि विवेक ने, कोई कह रहा है कि विवेक चौधरी ने खुशी पंजाबन को बहुत मारा है और मार करके उसने उनके घर पे छोड़ आए हैं और बच्चे को और उनकी सारी सोशल मीडिया हैंडल जो चीज़ें हैं सब ले रखी है और खुशी पंजाबन को भेज दिया है, तो इसकी वजह से डिवोर्स फाइनल हो रहा है। तो मैं बता दूं ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं सब अफवाहें, मतलब यही ऑडियंस जो है मुझे लगता है कहीं ना कुछ मैसेज करती, कोई कुछ मैसेज करता है, कोई मुझ मैसेज करता है, ये कोई भी किसी बात पे कोई सच्चाई मुझे नहीं लग रही है। आप लोगों को क्या लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट करना। और जब ये खुशी पंजाबन विवेक चौधरी सामने आएंगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी अच्छे से। अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का खुशी ने केस किया या फिर विवेक चौधरी ने खुशी को मारा। ये सब अफवाह है। ऐसा है कि खुशी विवेक या तो एकदम साथ रह रहे हैं या फिर मेरा, जैसे मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में भी ये चीज़ बताई थी कि खुशी पंजाबन और विवेक चौधरी हर एक मैटर में घुसते थे। जैसे लखनीत ब्लॉक के मम्मी पापा को भड़काया था, इधर अरमान मलिक के यहाँ भी मैटर में घुसे थे। वो हर एक चीज़ को हाईलाइट करते थे और अपनी ओपिनियन देते थे, लोगों को भड़काते थे, लोगों के बीच में मतलब मतभेद करवाते थे। जिसकी वजह से उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं अपने घर का किसी को मसाला नहीं दूंगा, लोग मेरे घर का मसाला चाहते हैं, मैं मसाला नहीं दूंगा। शायद आज वो इसीलिए चुपचाप बैठे हुए हैं और जो भी चीज़ें उनके साथ चल रही हैं उसे हैंडल कर रहे हैं और उन्हें सही करने की कोशिश कर रहे हैं। जब सही हो जाएगा तभी मैं सोशल मीडिया में जा कर के बताऊँगा, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने अगर लोगों के साथ इतना कुछ किया है तो लोग मेरे खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र करेंगे, क्या क्या चीज़ें बोलेंगे। इसी वजह से शायद खुशी पंजाबन और विवेक चौधरी जो हैं अपना खुद में हैंडल कर रहे हैं चीज़ें। खुद जब वो संभल जाएंगे, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तभी ला कर के सोशल मीडिया में वो बताएंगे। अभी फ़िलहाल मेरा यही मानना है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं ये बिल्कुल भी फेक है। ये इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है। जो चीज़ें, एक नया मैसेज डेली अपडेट होता है, एक नया मैसेज डेली आता है किसी आईडी को बना करके कोई कहीं, और जो चीज़ें होती कभी कभी चैनल से या इंस्टाग्राम से वीडियो से जो कमेंट होते हैं कभी कभी डिलीट भी हो जाते हैं, कभी कभी वो बने भी रहते हैं। तो इसका मानना यही है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैंडल हैं सोशल मीडिया के अकाउंट, तो वो किसी ना किसी के हाथ में है। जो चीज़ें ज़्यादा बुरी हो जाती हैं या कुछ ऐसा लगने लगता है तो उसे वो लोग डिलीट कर देते हैं और कुछ चीज़ें बना करके रखते हैं। तो अब किसके पास ये सोशल मीडिया सारे अकाउंट्स हैंडल में हैं, किसके पास नहीं है, ये तो खुशी और पंजाबन और विवेक चौधरी ही आकर के बताएंगे। लेकिन आप लोग को ओपिनियन की बहुत ज़रूरत है। आप लोग कमेंट के थ्रू आप लोग ज़रूर बताना कि क्या सही है, क्या झूठ है, क्या गलत है। और चलिए इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का अंत करूँगी और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, कमेंट के थ्रू जरूर बताना प्लीज़। आप लोगों के सपोर्ट और सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है मुझे। तो चलिए इसी ब्लॉग के अंत में मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।